फ्रस्ट्रेशन में है भाजपा, लोगों में नहीं केवल भाजपा में है आक्रोश। गेस्ट फैकल्टी में नहीं दिया जा रहा किसी को स्थायी रोजगार। हिमाचल प्रदेश में सरकार के 2 साल पूरा होने के कार्यकाल को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है और 18 दिसंबर को भी धर्मशाला में आक्रोश रैली निकाल रही है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने इसको लेकर पलटवार किया है और कहा कि भाजपा के नेता फ्रस्ट्रेशन में है, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए भाजपा नेता में होड़ लगी हुई है। ये आक्रोश जनता में नहीं बल्कि भाजपा में आक्रोश है। कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर बिलासपुर में जो समारोह हुआ है, वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और लोगों ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर मोहर लगाई है। भाजपा पहले दिन से ही सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और सरकार गिराने की साजिश की जा रही है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। भाजपा नेताओं को यह समझना चाहिए कि लोगों की क्या भावनाएं हैं और लोगों ने सरकार को चुना है। भाजपा विपक्ष की भूमिका निभाए। ये भाजपा का जो फ्रस्ट्रेशन है, 2 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का जिस प्रकार से आगे बढ़ा, अब आक्रोश जनता में तो नहीं। आपने बिलासपुर के अंदर देखा कि 2 साल का 11 तारीख को जो समारोह था, उसमें हजारों की संख्या में और आज तक का बिलासपुर में सबसे ज्यादा जनसैलाब हुआ। वो तो दिखता होगा, भाजपा को भी दिख रहा है, मीडिया के जरिए भी ऐसे भी सब जगह लोगों ने देखा है कि जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा लोग बाहर रह गए। तो वो क्या दर्शाता है कि 2 साल का जो कार्यकाल हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, उस पे लोगों ने हजारों की संख्या में आके हमारे कामकाज पर मोहर लगाई। मैं समझता हूँ ये रोष जनता में नहीं है, ये केवल भाजपा में है। और उस रोष का सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा जिस प्रकार पहले दिन से सरकार को कमजोर करने का काम और सरकार को गिराने की जो साजिश रच रही थी, उसमें लगातार फेल हो रही है। अब ये एक और मैं समझता हूँ अभी भी 2 साल के कार्यकाल को भाजपा को समझना चाहिए कि लोगों की भावना हिमाचल प्रदेश में क्या है। लोगों ने जिस सरकार को चुना है, जनता चाहती है कि वो काम करे उनके लिए। मैं समझता हूँ कि भाजपा को भी ये समझने की आवश्यकता है। भाजपा के अंदर जो लीडरशिप है, वो इस बात को नहीं समझ पा रही। वहाँ एक होड़ लगी है आगे बढ़ने की और स्ट्रेटजी मुझे लगता है उनका कोई आपस में तालमेल ना होने की वजह से वो इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रदेश की जनता के लिए हैं, काम करने के लिए हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी लगातार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप देखें कि रोडू के डोडरा क्वार के अंदर लोगों में क्या उत्साह था। अभी उनका पिछले 2 दिन पहले कुकुई में जिस प्रकार लोगों में वह माहौल देखा गया, जनता के अंदर इतना उत्साह है कि मेले वाला माहौल था वहाँ। जनता ये पहली बार अनुभव कर रही है कि उनके मुख्यमंत्री उनके बीच आ रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका समाधान हो रहा वहाँ और रात उनके बीच बता रहे हैं। तो ये मुझे लगता है इन सारी चीजों से भाजपा निश्चित तौर पे बौखलाई हुई है। जहां तक सेशन का सवाल है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो सवाल विपक्ष करना चाहेगा, हर चीज का जवाब दिया जाए, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार होने चाहिए कि वो ये सोच के नहीं जा रहे हैं कि हमने केवल सुर्खियां बटोरने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए जो है सेशन का बाइकआउट करना है बार बार। आप आइए, पहले भी आप समझे पिछले सेशन में 70% टाइम मुख्यमंत्री जी ने पटल पे बोला कि सेशन का टाइम भी बढ़ाया और बोला कि पूरी तरह से विपक्ष को बोलने दें, जो वो पूछना चाहते हैं, जिस बात पे चर्चा चाहते हैं, खुले तौर पे जो है पिछले जो सेशन हुआ था उसमें मौका दिया गया। आज भी आप कैसे ये सोच के चल रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं पहले दिन? आप एक सकारात्मक भूमिका लिए तैयार रहें और सेशन में आपके जो भी प्रश्न होंगे जनता के हित में, प्रदेश हित में, सरकार उन सब का जवाब देने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस में तैयार है। दूसरी बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के वो ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से और इससे कि वो एक चर्चा चाहते हैं जो पिछली 5 साल थी उसके भ्रष्टाचार के जो मुद्दे थे पिछली सरकार पर, कई विधायक उसको लेके जो है इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और चर्चा चाह रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक बहुत बड़ा मैंने देखा कई एमएलओ ने इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी से भी बात की कि भाई हम जो है पिछली 5 साल की जो सरकार थी भाजपा की, उस दौरान जो सरकार ने जो काम किए हैं, खास तौर पे जो भ्रष्टाचार को लेके जो मुद्दे थे, उन पे जो है हमारे विधायक जो है चर्चा चाह रहे हैं। ये कुछ मुद्दे हैं,
सेशन आप उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। आप ये विरोध करना पहले दिन, जनता तो विरोध नहीं कर रही है। हिमाचल प्रदेश के लोग तो जहां भी सरकार जा रही है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहां लोगों में उत्साह है। हमने अपने काम आगे बढ़ाए, योजनाएं आगे बढ़ाई, जो कमिटमेंट्स थी वो आगे बढ़ी है। ये बौखलाहट जो है भाजपा में है। गेस्ट फैकल्टी की इस तरह से गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। ये कोई भर्ती नहीं हो रही। या आप ये समझें कि चाहे वो बच्चे कोई भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो, मुझे लगता है उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आई है, या समझाने वालों की बात को अच्छे से नहीं समझ पाए। किसी प्रकार का रोजगार किसी को नहीं दिया जा रहा। ये केवल मात्र जो है, आप ये समझें कि जो रिटायर्ड टीचर हैं या जिन्होंने अपने क्वालिफिकेशन पूरी करी हुई है, ये गैप टाइम जो रहता है कि आप कोई टीचर छुट्टी चला गया 4-5 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की, तो वहां पर जो है बच्चों का नुकसान ना हो सब्जेक्ट का। अगर हमारे पास कोई अवेलेबल है और वो अपना पढ़ाना चाह रहा है गेस्ट फैकल्टी के तौर पे, ये उसके लिए अरेंजमेंट है। इसको बिल्कुल साफ तौर पे समझने की आवश्यकता है कि किसी प्रकार का रोजगार जो है ये नहीं दिया जा रहा है, और ना ही रोजगार को जो आगे अवसर है उसको रोका जा रहा है। ये पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं समझता हूँ ये मैं आपके सबके जरिए इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैं भी कर रहा हूँ कि किसी को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ना ही ये कोई रोजगार है, ना ही रोजगार को रोकने का कोई तरीका है। और अब रहा कि हमारी सरकार ने तो सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में 6,000 से ऊपर भर्तियां कर रहे हैं। हम तो